एक्सरसाइज 16 और इस एक्सरसाइज में आपको प्रोट्रैक्टर मतलब डी की सहायता से एंगल्स को मेजर करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात कि सवाल चेंज हो सकता है पर नियम चेंज नहीं होते। तो डी की सहायता से एंगल कैसे बनाते हैं वो आप सीखिए। यहां मैं लिख देता हूं एक्सरसाइज 60 और आप सब अपने साथ डी रखिए। मैं रफली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस तरह से आपका डी होता है। और इसमें एंगल्स के दो स्केल होते हैं। एक स्केल में यहां से मतलब 0 डिग्री से शुरू होकर के और इस तरह से चलता है, वो आप देख सकते हैं अपने अपने प्रोटेक्टर में। और यहां पर 180 मार्क होता है और यहां पर 90 मार्क होगा। और दूसरे स्केल में यहां पर 0 मार्क होता है, वो इस तरह से चलता है। और उसमें यहां 180 मार्क होता है। अब यहां जो भी संख्याएं होती हैं, यहां हो कहीं भी हो, उनमें मैंने नोट किया है मतलब बच्चे कंफ्यूज हो ही जाते हैं। तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आपको बता चुका हूं कि एंगल दो तरह से बनते हैं, तो आप सीख लीजिए नॉलेज के लिए। देखिए, यहां से मान लीजिए हमने शुरू किया, तो हम स्केल ये लेंगे, यह 0 है। अब हमें जितना भी जाना है, मान लीजिए इस तरह का एंगल है, तो हम ये वाला मेजरमेंट मान लीजिए इस तरह से यहां जाना है, तो हम ये वाला मेजरमेंट इस वाले स्केल पर लेंगे। और अगर हमें इस तरह से लाइन दी है, मान लीजिए इधर ड्रॉ करना है या ड्रॉ किया हुआ है इस तरह से, तो हम यहां 0 से शुरू करके और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। रफली अगर मतलब जज किया जाए तो ये दोनों एंगल सेम है और हम ये मानते हैं कि दोनों सेम है, मगर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह के एंगल्स जिनकी मेजरमेंट 90 से कम होती है, वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। अब आप आगे देखिए, इस तरह का एंगल राइट एंगल मींस 90 डिग्री। आप स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए, मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखिए, हम यहां 0 से आगे चले तो इस तरह से एक्यूट एंगल चल रहा है और यहां पर 90, तो इस तरह से बढ़ते हुए 90 हो। यहां से हम चले तो ये एक्यूट एंगल बढ़ रहा है और यहां पर 90, इसे हम कहते हैं राइट एंगल मींस 90 डिग्री, और इसे इस तरह से शो करते हैं। अब 90 से और आगे आइए आप,
इस वाली ही लाइन में हम चल रहे हैं और हमने इस तरह से मेजरमेंट किया, तो हमें इस एंगल की नाप देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये मेजरमेंट जो है ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा। क्योंकि आप देखिए, अगर हम मतलब कुल मिलाकर देसी भाषा में कहें तो ये जो मुंह खुल रहा है, ये मतलब इसका जो खुला मुंह है वो इस 90 से बड़ा है, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एंगल 90 से ज्यादा ही होगा। और अगर ये लाइन यहां से आ रही है और इस तरह से जा रही है, तो कंसेप्ट वही है, यहां पर हमें ये स्केल काम में लेना है और यहां पर हमें ये स्केल काम में लेना है। मतलब यहां 0 मानकर फिर हमें आगे बढ़ना है, तो हम अपने आप 90 से आगे निकल जाएंगे। और इस स्केल पर यहां 0 मानकर इस तरह से आगे बढ़ना है, तो भी हम 90 से आगे निकल जाएंगे। और ये एंगल्स जो मतलब मोर देन 90 लेस देन 180, ये कहलाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स। और इसके बाद तो 180 डिग्री का एंगल आता है, तो वो तो स्ट्रेट लाइन आती है, इस तरह से भी हो सकता है अगर हम यहां से शुरू कर रहे हैं तो। और अगर हम यहां से शुरू कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी, मगर इंडिकेशन ये होगा कि हम यहां से यूं गए और इसमें यहां से यूं आए। ये स्ट्रेट एंगल होता है और ये 180 डिग्री का होता है। अब आपको प्रोटेक्टर में, डी में या चांदा कहिए, इनमें सब एंगल्स दिए हुए हैं, आपको बिल्कुल तरीके से एग्जाम में करना है। थोड़ा और आप समझ लीजिए कि मान लीजिए इस तरह का एंगल है, तो आप यहाँ जजमेंट कीजिए कि ये 90 से ज़्यादा है। अगर बाई चांस आपका मतलब कुछ ध्यान इधर उधर होता है या कोई कंफ्यूजन हो भी जाता है और ये आपको 90 से कम पढ़ने में आ रहा है, तो आप तुरंत सावधान हो जाइए कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं। फिर आप अपना स्केल चेक कीजिए कि मैं कौन सा स्केल पढ़ रहा हूं, और उस आधार पर आप एंगल का सही मेजरमेंट कीजिए। और एंगल को मेजर करने में भी बच्चे गलती करते हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूं कि ये जो पॉइंट है, ये वाला यहां आना चाहिए। मतलब आपने अगर लाइन खींची है तो वो लाइन यहां आनी चाहिए, यहां पर। आप लोग करते ये हैं कि डी इस तरह से है, इस तरह से मान लीजिए लाइन थोड़ी ऊपर है, तो आप इस लाइन पर लेते हैं उसको, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना है। यहां से शुरू होगा आपका ये एंगल का वर्टेक्स जो है वो, और फिर आप इस तरह से मेजर करें चाहे इस तरह से मेजर करें, पर ये जो पॉइंट है ये आपकी लाइन के इस पॉइंट पर लाई करना चाहिए। उसके बाद आप एंगल मेजर कर लीजिए। इस तरह से आप आसानी से सभी एंगल्स बना सकते हैं। समझ कर प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से अच्छे एग्जाम दीजिए। थैंक यू।